हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और मैं आपको आज मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आप अच्छे से इसको देखिएगा और स्टडी करिएगा। फिर उसके बाद मार्केट में चार्ट पर आप एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एंट्री जो बनाएंगे 15 मिनट में बहुत आसानी से बन जाएगी और अच्छा प्रॉफिट की बनेगा। ठीक है। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है। मार्केट एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या देखना पड़ता है। ठीक है। और सब कुछ देखने के बाद हम कहाँ पर एंट्री बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और हम आपको मार्केट को एनालिसिस कराना सिखाते हैं। ठीक है। जैसे मैं करता हूँ वैसे सेम मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें मार्केट एनालिसिस करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ। देखो, मार्केट एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। वन डे में कितने में? हमें वन डे में जाना चाहिए। ठीक है। हम वन डे में आएंगे मार्केट में। अपने मार्केट में आएंगे वन डे में हमें क्या क्या जरूरत है, मतलब क्या क्या देखना है ये हम बताते हैं। ठीक है। जब हम वन डे में आ जाएंगे, ठीक है, हमें जरूरत क्या पड़ेगी? पहली बात तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन। ठीक है। मार्केट में डायरेक्शन क्या है हम वन डे में ही चेक करेंगे। क्यों? डायरेक्शन की कौन साइड है। ठीक है। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन चेक करेंगे, मतलब डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन देखेंगे हमारा डाउन साइड है, डाउन साइड है कि या अप साइड है। ठीक है, अप साइड देखेंगे। अप साइड है कि साइडवेज मार्केट है। ठीक है। तीसरा हमारा आ जाएगा साइडवेज मार्केट है। मतलब ये सभी में, मतलब डाउन साइड डायरेक्शन में हमें वन डे में आएंगे। वन डे में आने के बाद हम डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। क्या डायरेक्शन? डायरेक्शन में चेक करेंगे कि हमारा अप साइड मार्केट है या डाउन साइड है या साइडवेज है। हमें इसको देखना है। ठीक है। जब हमारा इतना हम देख लेते हैं वन डे कैंडल में जब चेक कर लेते हैं, वन डे चार्ट में हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं हम। ठीक है। क्या चेक करते हैं हम? इम्पोर्टेंट लेवल चेक करेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट लेवल हमारा क्या हो गया? पीवाई हो गया, बीजी हो गया। ठीक है। ठीक है, सप्लाई डिमांड हो गया, ये सब अभी आगे बताते हैं। पीवाई हमें मार्क करनी है, बीजी हमें मार्क करनी है। फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है क्या? सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है। अब ऊपर सप्लाई जोन है या नीचे डिमांड जोन है। ठीक है, इसको हमारी जरूरत पड़ती है वन डे में। ठीक है। वन डे चार्ट में हमें पहले क्या देखना है? डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन में क्या देखना है? मार्केट अप साइड है या डाउन साइड है या साइड वेज, इसको चेक करना है। इसको चेक करने के बाद फिर हम आ जाएंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करेंगे। ठीक है। हम अपना इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करेंगे। जी भाई। हम उसके बाद चेक करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट लेवल। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल चेक किया, फिर उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड देखेंगे, मतलब 1 आवर में सप्लाई और डिमांड कहाँ बना हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद इतना हम चेक करने का आगे देखते हैं। आगे हम एक सेकेंड। इतना हम चेक करेंगे फिर। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे भाई, देखो, 1 आवर चार्ट पे। ठीक है, पहले हम वन डे पे थे, फिर आ जाएंगे हम 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे हमें क्या क्या देखना है? ठीक है। फर्स्ट हमें देखना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट में। ठीक है। और उसके बाद सेकेंड हमें देखना है कि मार्केट स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है। ठीक है। एक होता है सप्लाई और डिमांड, एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। मार्केट वहाँ है। ठीक है। 1 आवर पे हमें देखना है ट्रेंड क्या है, और उसके बाद हमें स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए मेरे भाई? उसके बाद चाहिए हमें कि चार्ट पैटर्न देखना है। ठीक है। उसके बाद चार्ट पैटर्न देखना है कि चार्ट पैटर्न कैसा है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है या साइडवेज है, वो हमें दिखती है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है मेरे भाई लिक्विडिटी चेक करनी है। ठीक है। ठीक है, ग्रैब हुई है कि नहीं ग्रैब हुई है, किसमें चेक करना है? 1 आवर चार्ट में चेक करना है। फिर उसके बाद चार्ट में 15 मिनट के चार्ट में हम आ जाएंगे। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या क्या देखना है? फर्स्ट देखना है एंट्री और कंफर्मेशन। एंट्री कहाँ लेनी है? 15 मिनट चार्ट में। कंफर्मेशन मिलने मिलने तक वेट करिएगा, तो जब तक कंफर्मेशन ना मिले आप ट्रेड मत करना। कंफर्मेशन मिलेगा तभी ट्रेड लेना 15 मिनट में। फिर उसके बाद हमें क्या क्या ट्रेड लेने के बाद हमें क्या जरूरत हो पड़ती है?
हमारा टारगेट और एसएल ये मैनेज करके चलने होता है। टारगेट हमारा जो रहता है वो मैनेज करके चलना कि कहाँ तक मेरा टारगेट है, और उसके बाद हमें स्टॉप लॉस अपने अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। जितना हमारा क्वांटिटी उतने ही रख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या क्या देखे थे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखो हम मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, वन डे में आएंगे। वन डे में हमें क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन में हमें क्या क्या देखना है, मार्केट अप साइड है या डाउन साइड है या फिर साइडवेज है। साइडवेज इतना देखने के बाद हम आएंगे इंपॉर्टेंट लेवल मैप करेंगे, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सप्लाई डिमांड, ये हम मार्क करेंगे वन डे में। फिर उसके बाद हमें तीसरा क्या देखना है, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है, कहाँ पे बना हुआ है। फिर वन डे के बाद हम आ जाएंगे भाई 1 आवर चार्ट पर। 1 आवर चार्ट पर हम ट्रेंड देखेंगे, मार्केट कौन सा अप साइड है या डाउन साइड, वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड चेक चेक करेंगे स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है, ठीक है, वो हम देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है। फिर उसके बाद हम देखें तीसरा, देखें चार्ट पैटर्न देखेंगे, वही पैटर्न अब डाउन साइड जा रहा है अप साइड। फिर उसके बाद 1 आवर में हम लिक्विडिटी ये चेक करेंगे, ठीक है, लिक्विडिटी चेक करेंगे। लिक्विडिटी चेक करने के बाद हम आ जाएंगे 15 मिनट चार्ट पर। 15 मिनट चार्ट पर आएंगे, एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। वहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, फिर वहाँ से कंफर्मेशन कैंडल कैंडल मिलेगी, तब जाके हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद चेक तुरंत हम टारगेट फिक्स करेंगे। टारगेट फिक्स करने के बाद स्टॉप लॉस अपना मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।